वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। नहाओगी? हाँ। नहा लो, आ जाए। नन्नू को आजकल बहुत ठंड लग रही है क्योंकि बारिश हो रही है ना, इस वजह से। चलो। नन्नू की ऐसी जिद हो रही है आजकल कि मैं क्या बताऊँ। आजकल सब काम जो है एकदम हौच पौच में हो रहे हैं, क्योंकि एकदम शॉर्ट्स में अगर बताऊं तो मेरी जो लाइफ है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही है, या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बंद करो सुना रहा है, क्या बोलूँ मैं बेटू। उथल पुथल भी चल रही है, जो कहना है कह लो। आजकल आप देख रहे हैं, इसी वजह से जो ब्लॉग्स हैं मेरे, वो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। ऊपर से मैं ये बात बताना तो नहीं चाहती थी, पर चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी मेरे फैमिलियों में बता देती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नहीं, जिनका हक है आपको जानने का। तो ये सारा मतलब काफ़ी सारा कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, अभी मैं आपको क्या बताऊँ। तो उसी के लिए मैं मॉर्निंग है, उसी के लिए ब्लॉगिंग नहीं और क्या। अच्छा, हाँ तैयार होगी ना, हम बस नहाने जा रहे हैं हम भी यार। हाँ ठीक। उसी के लिए मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। ऐसा कुछ होगा, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, अपडेट दूंगी आपको, 100% अपडेट दूंगी। तो फिलहाल मैं वही जल्दी से नहा करके आ गई और मैं बस रेडी ही होने जा रही हूँ। तो जब तक ये और नन्नू तैयार होंगे, तब तक मैं ये जो आप देख रहे हो, ये डेली का है मेरी ड्यूटी। ऑब्वियसली हर माँ की ड्यूटी यही होगी। ये जब पढ़ती है तो ये हाल हो जाता है, ये देखिए। जबकि मॉर्निंग में एक बार मैं सेट करती हूँ, सेट करने के बाद पढ़ाने बैठती हूँ, तब भी देखिए ये हाल हो जाता है। ये सब जो है एक प्रॉब्लम तो और मेरे साथ होगी, ये घर चेंज करने वाली। उसमें भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे करना है तसल्ली से बैठ करके। तो वो चीज़ भी मुझे आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करनी है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और एवरी मकान मालिक मुझे मकान खाली करने को क्यों बोलता है। सबसे ट्रेंडिंग का जो क्वेश्चन है ना, कुछ चंद लोगों के ट्रेंडिंग का, वो आंसर मैं ज़रूर करूँगी, बट तसल्ली से करूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फटाफट से मैं इतना काम समेटती हूँ। हेलो भाई, तू कब आ रहा है? अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। यार कोशिश बहुत कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं नहीं आ पाऊँगा। हेलो हेलो।
पर इसने बहुत साथ दिया मेरा। ये लेकर के आ गए थे मिट्टी की बोतल, तो जब तक मम्मी यहाँ पर रहती ना तब तक वो यूज़ करती हैं, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम सारे ही लोग इसका पानी पीते हैं, बहुत अच्छा। भर के रख लो, थोड़ी देर बाद एकदम ठंडा हो जाता है, फ्रिज के पानी से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। कर लिया चेंज, वेरी गुड। ये वाला रखा अपनी अलमारी में, दोनों कपड़े जो फोल्ड करके रखा। हाँ, मेरी नन्नू की बहुत अच्छी अच्छी आदतें पड़ रही हैं, वो अपने आप ही सब कुछ सीख रही है करना। उसको बहुत शौक है, देखिए इस तरीके से वो टचवुड करती रहती है। फोल्ड कर लो, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से फोल्ड करती है, नहीं कि एकदम उल्टा सीधा करके उसने पूरी तरह फोल्ड कर दिया और रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनली एक बड़ा काम हो गया। बेडशीट बिछाना मुझे इतना बड़ा काम लगता है, और बेडशीट बिछने के बाद पूरे घर का लुक चेंज हो जाता है। ऐसे लगता है पूरे घर में रौनक सी आ गई है, पूरा घर क्लीन हो गया है। और ये बेडशीट वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, मम्मी के लिए मैं लेकर के आई थी, बट उन्होंने कहा ये तुम यूज़ कर लो। उनको थोड़े से डार्क कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। विशाल से लाई थी मैं 500 की, डेली यूज़ के लिए एकदम ठीक रहती है। क्या हो गया? और ये ना मेरे लैपटॉप की कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली 7-8 दिन से प्रॉब्लम आ रही है। तो होता है ना कि इतने सारे और ज़रूरी काम है, उसमें टल रहा था, जैसे तैसे काम चल रहा था, और जैसे काम रुक गया है ना मेरा एकदम, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। उन्होंने कहा चलो फाइनली कॉल लॉक करा ही देता हूँ। तो ये जो है मेरे लैपटॉप के लिए, मुझे मेरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार रहता है मुझे, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो और बड़ी से बड़ी चीज़ हो। मुझे मेरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो ख़राब हो गया थोड़ा सा मुझे, और वैसे भी वो मेरा वर्क है, मैं उसमें वर्क करती हूँ, और इतनी मेहनत से खुद की कमाई से लिया था मैंने मेरा पहला लैपटॉप मेरी ज़िंदगी का, जो मैंने मेरी कमाई से लिया था। तो मुझे उससे और ज़्यादा प्यार है, और ज़्यादा लगाव है, और मेरा वर्क तो है ही है टचवुड। पहले मैं एडिटिंग करती थी, इनके पास जैसे कुछ ओल्ड लैपटॉप आया तो पहले मैंने तुरंत परचेज़ नहीं किया था। पहले मैंने 1-2 साल तक मैंने मोबाइल से ब्लॉगिंग की थी, फिर उसके बाद कैमरा परचेज़ किया था, ये भी मैंने खुद अपनी अर्निंग से लिया था। और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद मैंने शायद कैमरा पहले कर लिया था, शायद इतना मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कैमरा पहले हो गया था, उसके बाद मैं लैपटॉप लेकर के आई थी, है ना। फिर पहला ट्राइपॉड इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, वो मम्मी क्या रखा हुआ है, ये वाला फिर मैंने खुद से मंगाया था करके। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने धीरे धीरे करके, मैं ऐसे कहती नहीं स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ी हूँ, सब कुछ लिया। तो मुझे अपनी चीज़ों से और ज़्यादा प्यार है, क्योंकि देखिए जैसे इन्होंने मुझे ट्राइपॉड गिफ्ट किया, उसकी बात तो अलग है, वो तो है ही है, बट जब आप खुद की मेहनत से, खुद की अर्निंग से कुछ अचीव करते हो तो उसका तो लेवल ही अलग है। उसका लेवल एक कहते हैं ना, उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्लूड हो जाती है, और साथ ही साथ हमारे जो साथ में फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हमें प्राउड फील कराने का एक मौका मिलता है, वो भी प्राउड फील करते हैं। और मेरी नन्नू भी ब्लॉगिंग करेगी अब। नन्नू को मेरी बहुत शौक आ रहा है, रेडी वेडी होके आगे अपने आप क्लिप लगा के। हाँ, मेरा पूत है, मेरे जिगर का टूक है, मेरी टुकड़ी है। पापा बड़ी देर से लैपटॉप वाले से बात कर रहे हैं। बस जल्दी से ठीक हो जाए, बस वो यही प्रे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आए उसमें, क्योंकि वो अपने आप चलते चलते ना बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, हल्का सा भी हिल जाता है तो वो ऑफ हो जाता है। मैंने नेहरू प्लेस से लिया था, नन्नू भी गई थी लेने। बहुत सारे लैपटॉप देखे, बट मुझे इतना पसंद आ गया, मैंने पहली नज़र में इसको परचेज कर लिया। बहुत पसंद आई, एकदम कलर इसका बहुत ब्यूटीफुल था, स्लिम स्लीक एकदम, बहुत ही अच्छा था। और मुझे तो बस एडिटिंग ही करनी है, कौन सा मैं बहुत बड़े से ऑफिसर हूँ जो मुझे ताम झाम वाला लैपटॉप चाहिए। है ना सोना? मुझे बस अपना काम चलाने वाला चाहिए था। अच्छा, नन्नू को टॉय वाला लैपटॉप चाहिए, जिसमें गेम चलते ये मेरा बच्चा, मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हूँ। मेरी छोटी सी प्यारी सी डॉल है ना। फिर नन्नू जब 20-25 ईयर्स की हो जाएंगी तो वो मम्मा की ख्वाहिश पूरी करेगी। ये एक सर्कल होता है ना, माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, मतलब माँ बाप के लिए तो वर्ड ही नहीं है कि कुछ हम उनका शब्दों में भी उनकी कुछ भी हम वो नहीं कर सकते। उनको थैंक यू जितना भी बोले उतना कम है, उनका कर्ज हम चुका नहीं सकते हैं, माँ बाप का कर्ज हम चुका नहीं सकते कभी जीवन में। बट एक पल आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे प्यारे प्यारे अच्छे काम करते हैं, पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं ना सोना, है ना। कितने बहुत बड़े। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन नन्नू भी मेरी बड़ी हो जाए, वो सारी चीज़ें सोचती नहीं है। अभी तक कंप्लेन कर रहे हो?
वो नहीं वाली वो नहीं वाली वो जो इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर ऑप्शन होंगे वही चलेंगे ना आपका जो आप इंटरनल कीबोर्ड के अंदर ऑप्शन होंगे चलेंगे। लो जी, तो चलो मैं थोड़ा रेस्ट ही कर लेती हूँ। सुबह के काम तो आपको पता है कैसे होते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। ये क्या हुआ? ये नन्नू कैमरे की डोरी है। किस लिए? ये कैमरा मैंने धनतेरस पे लिया था, व्लॉगिंग कैमरा। व्लॉगिंग कैमरा। कुछ व्लॉगिंग कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा। आता नहीं कैसे? इसमें क्वालिटी आती है सोना। पहले तो मम्मा ने खूब मोबाइल से ही बनाए हैं 2 सालों तक। मम्मा फिर नन्नू ये वाला ले लिया। अब नन्नू कौन सा लेंगी? नन्नू बहुत बड़ा कैमरा लेंगी कोई, है ना? इतना बड़ा। इतना बड़ा है ना? नन्नू मम्मा को प्राउड फील कराएगी ना, है ना? मतलब प्राउड मतलब बहुत अच्छा फील। मैं तो तुम्हारे लिए करूँगी ज़िंदगी भर अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए करूँगी मैं। हेलो एवरीवन, हेलो पतिदेव। हाय। शाम का टाइम है, अंधेरा हो चुका है। मतलब इतने ज़्यादा भी टाइम नहीं कि अंधेरा हो जाए, बट इतनी अच्छी वाली बारिश हो रही है। और मैं निकली थी ना, मैंने बोला मैं काम से जा रही हूँ, उसके बाद इतनी भयानक वाली बारिश हो गई कि हम जहाँ हम लोग गए थे वहाँ गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की, तो हम लोग वहीं फंस गए। फिर टाइम से आ भी नहीं पाए, थोड़ा सा लेट हो गया। टाइम आपको मैं बताती हूँ, बस आकर के चेंज किया, पूरा भीग भी गए, पूरे कपड़ों में मिट्टी वगैरह भी नहीं छिटक के लग जाती है, वो लग गई है। शाम का 5 बज गया, आप ये मान के चलो पूरा। तो बस अभी जस्ट आए कपड़े चेंज करके। मैंने कहा पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ा सा। और नन्नू पता है, पहले मुझे जहाँ काम था मैंने वहाँ काम किया, फिर मम्मी क्या गए वहाँ पर 1 घंटा रुके, थोड़ा सा मम्मी से मुझे कुछ बात करनी थी, वो करके नन्नू आ नहीं रही थी, तो इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर में ले जाऊँगा। इनका एक और काम था वो निपटाया, उसके बाद जस्ट घर आ गए। मतलब पूरा दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली, जस्ट अभी फुर्सत मिली चेंज करके, जस्ट कैमरा उठाया ही आप लोगों से बात करने के लिए। तो चलिए आप लोगों के साथ भी पकौड़ी तो वैसे बहुत इजी रेसिपी है, फिर भी आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। और मेरा सच में पनीर की पकौड़ी खाने का मन था, बट पनीर अवेलेबल नहीं है, तो पर ये ले आएंगे नीचे ही मिलता है, लिफ्ट से उतरते ही नीचे जाना पड़ेगा। नीचे चले आओ, पनीर की पकौड़ी खाएंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और चाय पियेंगे। हाँ, आज मैं चाय पीऊँगी। जैसे बीच में जब मैं नहीं कोरोना के टाइम बीमार पड़े थे, हम लोगों को फीवर आया था, तो मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया था थोड़े दिनों के लिए, फिर उसके बाद मैंने एकदम सब कुछ छोड़ रखा है। बट आज मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, क्योंकि जब सर सुबह से हो रही है, जब सर गीला हो जाता है ना, हवा लगती है, तो मेरे सर दर्द होने लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो हम भी चाय पी लेते, चाय पकौड़ी हो जाती है साथ में। तो चलिए चलते हैं किचन में, इनको नीचे भेजते हैं। इनको सबसे आलस का काम लगता है नीचे जाना। उतना ही करते हैं, उतना ही हम इनको नीचे भेजते हैं। बहुत प्यारी वाली बारिश हो रही है अभी, तो मतलब हल्की हो गई है, बट आप देख सकते हैं एसी पे पानी गिर रहा होगा। इतना अच्छा मौसम हो गया था, कुछ कहने। ऐसे ही शाम के टाइम, कल शाम को हम गए थे ना, तो वहाँ पर मैंने ना एक फ़ोटो भी क्लिक की थी बहुत बढ़िया सी। जैसे हम लोगों ने मोमो ऑर्डर किया, वैसे इतनी तेज़, इतनी बढ़िया वाली बारिश हो गई। मैं आपको वो फ़ोटो दिखाती, इतनी प्यारी वो पिक आई है ना, बहुत प्यारी वो पिक आई है। कहाँ गई वो वाली पिक, कल वाली? ये रही वो पिक। हम तो जीते जागते इंसान हैं। क्या हो गया? ये देखें। वैसे मैं इसको सोचूं कम्युनिटी पर भी शेयर कर दूंगी मैं, आज शाम को कम्युनिटी पर ही डाल दूंगी। अच्छी पिक आई थी बहुत। और मुझे आजकल मोमो का शौक चढ़ा, पता नहीं क्यों। मैं मोमो कभी नहीं खाती थी, कभी नहीं, इतनी क्रेज। हाँ तो मोमो क्या मोमो? बताओ सही। मोमो। अच्छा, हम चाइनीज हैं इसलिए। देख लो लोग, अब बोलो अब कौन किसकी खिल्ली उड़ाता है। मैं इनको टकलू टकलू बोलती हूँ तो बड़ा बुरा लगता है कुछ लोगों को। तुम सही चीज खानी चाहती है, चाइनीज आइटम है। हाँ यार, भगवान ने गलती से मुझे इंडिया में टपका दिया, गलती हो गई उनसे। सही ना, तुम चाइना में चली जाती है। मुझसे हर कोई अभी से नहीं कहता, जब से मैंने होश संभाला तब से जापानीज चाइनीज सब ऐसे बोलते हैं। लगती वैसी है सब जापानीज डॉल बोलते थे बचपन में, जापानीज डॉल एकदम बुरा भक्ति में। अब तो थोड़ा सा वैसी हो गई हूँ, बेकार सी। योगा हो रहा है। योगा ना करो, चलो पनीर लेके आओ। पेट खाली कर रहे थे। पेट खाली कर रहे थे, ऐसे कैसे खाली हो गया? गैस ऊपर से। छी। मुझे सिंघाड़े ज्यादा खाने का मन था। सिंघाड़े का मुझे समझ नहीं लगती। अब ऑर्गेनाइज किस-किस को बेगन की अच्छी लगती है?
लोग भी सेकिए और एंजॉय करिए और मुझे कमेंट करिए कि किन किन लोगों ने पकौड़ियाँ बनाई, क्योंकि बरसात का मौसम पकौड़ियों के बिना अधूरा है। अब एक तरफ सिर्फ जान दो पहले 2 मिनट के लिए, तुम बार बार पलट देती हो। मुझे लग रहा जल ना जाए अरे अच्छे 1 मिनट के लिए पक जान दो। नहीं जल जाएंगे वो, देखो है जलने लगी। मुझे एकदम मस्त कलर चाहिए, परफेक्ट। मौसम बहुत अच्छा हो गया, जितना गर्मी से परेशान थे हम लोग उतना ही बढ़िया हो गया। इतना बढ़िया हो गया, वरना अभी तक तो पसीने में नहा जाते इतनी देर होती थी। और इसके साथ हमने बनाई है टमाटर और हरे धनिया की चटनी। मैंने तो अपनी निकाल दी थोड़ी सी। कौन सी, मिर्च वाली? इसमें मिर्च बोल दी, देखो वो बहुत छोड़ दिया मेरे को। देखो नेट की निकाली। ये हो गई मेरी चटनी, अब तो हो गई। एक टमाटर डाल लिया ना तो हो गई। पकौड़ियों का मजा तो एकदम कोहरे वाले उसमें और है। सर्दियों बरसात से ज्यादा मुझे जब कोहरा पड़ता है ना तब पकौड़ियाँ खाने का मजा ही अलग है। अब कोहरे में बरसात हो रही है तो ओ है कोहरा और फिर बरसात, बरसात। तुम तो सब कर लो, कोहरा ओले पड़वा लो तुम। ओले में तो और मजा आती बरसात में, ओले जब खाने। तो चलो कहीं चलते हैं शिमला वगैरह घूमने। ये शिमला? पहाड़ी इलाके एकदम मुझे पसंद नहीं बिल्कुल, मतलब व्यू के मामले में पसंद है बट मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी जगह क्या जाओ जाके शरीर ही बेकार हो जाएगा, क्या एंजॉय कर पाओगे? अरे यार बड़ा मजा आती है पहाड़ों में। इनको इनका तो इनकी तो जान है। मुझे वो बहुत पसंद है, जैसे पहाड़ समंदर। चालू होते हैं मुझे मजा आ जाती है। मुझे समंदर बहुत पसंद है। हम लोग एकदम ऑपोजिट है, इन्हें पहाड़ बहुत पसंद है और नन्नू को दोनों चीजें बहुत पसंद है। उसे चाहे पहाड़ ले चलो चाहे समंदर ले चलो, दोनों चीजों में जो है। आजकल कह रही पापा कहीं घूमने चले? ऐसे- अरे ऐसे ही बाहर भी निकलते हैं तब भी घूम लेते हैं थोड़ी देर। हाँ नहीं गरम जा रहा है इसलिए खा भी नहीं पा रहे हैं। ओह तुम गर्म नहीं खा पा रहे, लुक हु इज टॉकिंग। हम लोगों का चाय का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने दही निकाल लिया, तो इन्होंने कहा चाय और दही एक साथ खाओगे क्या? फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हैं तुम। मजा आ गई पकौड़ी में। अब 5 मिनट बाद चाय बना लेंगे, 5 नहीं 10 मिनट बाद। 10 मिनट थोड़ा सा ठंडे ठंडे में बैठेंगे फिर चाय पीने की इच्छा कर जाएगी। दही निकाल लिया एकदम से, मैंने मुझे ध्यान नहीं था। दही थोड़ा लाइट नहीं लगा ना, अच्छा लगा एकदम, ऐसे मतलब हैवी हो जाता ना वो चीज़ नहीं लगी एकदम। बहुत अच्छा लगा। अभी भी मिर्च लग रही है हल्की सी। मैं बहुत कम मिर्च खाती हूँ, बहुत नमक मैं तेज खाती हूँ, मिर्च कम खाती हूँ। हाँ इन्हें बहुत अच्छी लगी। ऑयल भी बिल्कुल नहीं था, टेस्टी एकदम परफेक्ट, हर चीज़ बनी। चलिए कोई नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मुझे आप लोगों का एक बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल का आज आंसर करना है कि मैं ये मकान क्यों खाली कर रही हूँ। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छे से ही पूछते हैं, अच्छे से पूछने वाले या जो जेन्युइन फिक्र करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा है और जो बकवास करने वाले हैं ना वो लोग बहुत कम है। बट वो बकवास इतनी करते हैं कि फिर इरिटेशन हो जाती है। तो आपने कभी देखा होगा कि मैंने इतने बार मकान शिफ्ट किए हैं, मैंने कभी इस तरीके की बात नहीं की है। बट आज मैं आपको वो बात बताऊँगी जो मैंने कभी यूट्यूब पर शेयर नहीं की है। कभी भी मैंने इस चीज़ को यूट्यूब पे बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे सच में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो कहावत है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अपनी तारीफ खुद से ही करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट आज मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, वो सिर्फ इसलिए कि हाँ ऐसा छुपाने वाली बात कुछ नहीं है। बट हाँ आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो मैं शेयर कर सकती हूँ। बट वही है ना, मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना पसंद नहीं है कि कुछ लोग यही सोचने लगे कितना अपने को वो करती हो। तो आज दिन तक मैं जहाँ भी रह करके आई हूँ, मेरा किसी भी मकान मालिक से कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। वो लेडी थोड़ी वैसी भी थी जो मैं पहले आम्रपाली में रहती थी ना 76 में, वो तो इतनी ज़्यादा मतलब रूड थी, आप जैसे भी बोल लो, मैं मतलब ज़्यादा वो नहीं कहूँगी। बट उनसे भी मेरा आज दिन तक झगड़ा नहीं हुआ। हमेशा मुझसे उन्होंने स्माइल करके ही बात की, क्योंकि मैं उस तरीके से बात ही करती हूँ। और बाद बाकी मकान मालिक से सिर्फ उतना ही रखती हूँ रेंट का, और दैट्स इट, ज़्यादा कुछ मैं वो नहीं करती। तो मकान मालिक से कभी कोई हमारा झगड़ा नहीं हुआ। ये मैं बताऊँगी मैं क्यों बोल रही हूँ। और जहाँ से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी ना, जिस मकान से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी,
उनका कॉल आज दिन तक आता है और वो ये बोलते हैं कि वो जो रेंट पर रह रहे ना वो उन्हें खाली करवा लेंगे, आप लोग बस आ जाओ। 1 साल तो लिटरली उन्होंने लगातार बोला इनके पास कॉल करके, लगातार 1 साल कॉल आया कि भैया आप लोग आ जाओ, जो रह रहे उनसे खाली करवा लूँगा, बस आप लोग आ जाओ। आंटी जी ने, भैया ने, जो उनके बेटे थे, उन्होंने लिटरली हम लोगों को बुलाया है 1 साल। कोई मकान मालिक ऐसे करेगा? तो आप सोच सकते हैं कि कोई मकान मालिक अगर इतना बुला रहा है तो उसका रीज़न क्या होगा, कि हम लोग कैसे रहे होंगे वहाँ पर, किस तरीके से, मतलब। और के संग भी रह के झगड़ा नहीं हुआ, दूर संग भी रह के झगड़ा नहीं हुआ, दूर भी रहा, और सबको इतना, मतलब मैं इतना अच्छे साफ सफाई से ऑर्गेनाइज तरीके से रखती हूँ कि मेरे मकान मालिक को कभी भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब जैसे वो मेरी पर्सनल आदत है, क्योंकि मैंने एक बार शेयर भी किया हुआ है कि मुझे अच्छा लगता है अलग अलग घर के एक्सपीरियंस लेना, शेयर, मतलब अलग अलग घर में रहना, अलग अलग लाइफ शेयर करना। तो जब 1 साल हो जाता है तो मुझे खुद ही लगता है कि मैं चेंज कर लूँ, अच्छे से नए घर में जाऊँ। तो वो मेरी पर्सनल वो थी। मुझे किसी भी मकान मालिक ने आज दिन तक बुला और रहे उल्टा, आगे मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी नहीं, ठीक है। लास्ट वाला भी खाली किया था, कितना रोका था? और लास्ट वाला जो खाली किया था ना, उन्होंने लिटरली बहुत रोका था, रोका था, किराया तक कम कर देंगे, किराया तक कम कर देंगे, बस आप लोग रुक जाओ, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों से अच्छा, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ सिर्फ यही सब लोग बोलते हैं कि आप लोगों से अच्छा किराएदार निकला, एकदम साफ सफाई रखने वाला। और लोगों को तो हमें टोकना पड़ता है, ये गंदा कर जाते हैं, वो गंदा कर जाते हैं, बट आप लोगों के साथ तो मतलब ये चीज़ें हैं जो मैंने आज 4 साल यूट्यूब पर हो चुके हैं, मैं पहली बार आपसे शेयर कर रही हूँ। बट कुछ लोग इतने ज़्यादा वाहियात होते हैं और उनकी सोच भी उतनी ही ज़्यादा वाहियात होती है, तो जो वो बोल रहे हैं तो वो खुद करते होंगे उस तरीके का, इस वजह से वो मेरे ऊपर इस तरीके का जो गंदे वाले इल्जाम ही आप बोल लो वो होते हैं ना, वो लगाते हैं। तो ये सिर्फ 2-4 चंद लोग हैं जो बकवास करने आते हैं, जिनकी बकवास से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी तरीके का, क्योंकि जो इंसान खुद होता है, खुद करता है, खुद वो एक्सपीरियंस ले चुका होता है, वही दूसरों को ब्लेम करता है। जैसा इंसान खुद होता है वैसे ही दूसरों के बारे में सोचता है। पर चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ भी मैंने उन लोगों की वजह से नहीं बताई, बट मुझे लगा कि मैंने तो ये चीज़ आप लोगों के साथ कभी शेयर ही नहीं की, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इस तरीके की बातें करना, बट मैंने कहा आज कर लेती हूँ आप लोगों के साथ ये बातें शेयर। तो बस यही है। और यहाँ का, हाँ अब आते हैं यहाँ की, यहाँ क्या दिक्कत है। यहाँ तो हम लोग रहने वाले थे आराम से 2-3 साल का, मैंने सोचा था कि नहीं, मतलब जितने भी साल हम रहते हैं हम यहीं पर रहेंगे। जब ये मकान बना था तब उन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि 1 साल में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे। वो हस्बैंड वाइफ वो गुड़गांव में कहीं रहते हैं, तो उन्होंने ये परचेज ही किया है, न्यू परचेज किया था, तो वो रहने का प्लान था। फिर उनको कुछ काम उनका मतलब वो हो गया, पोस्टपोन हो गया, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा 1 साल और हम लोग गुड़गांव में रह लेते हैं, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोरोना की वजह से या पता नहीं क्या उनकी क्या प्रॉब्लम हुई, क्या उनकी परिस्थितियाँ बनी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, खाली करने का ऑर्डर नहीं दिया है। सबसे पहली बात तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि अगर ऐसा हो सकता है, आप लोग देख सकते हो तो देख लेना, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। एग्रीमेंट हो रखा है हमारा 11 मंथ का, बट हम लोग इतने गिरे हुए लोग नहीं है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं जरा से अपने कंफर्ट के लिए, कि किसी को हम परेशान करें। अगर हमारे हाथ में पावर है और हम उसको परेशान करें, ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है। एग्रीमेंट है हमारे पास, कोई सामने वाला इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है, वो भी उन्होंने बोला है कि शायद हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कहने का। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से उन्होंने बोला है, कोई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, उनका फ़ोन आया था तो थोड़ी सी तो टेंशन हो जाती है ना सुन करके, क्योंकि जब रहने का मूड है, शिफ्ट करने का मूड नहीं है, तो फिर खाली करना है तो थोड़ी सी तो टेंशन हो जाती है ना। पर मैंने ये चीज़ देखी है कि मैंने मतलब देखिए वो सब छोड़िए, बट मुझे ये लगता है इंसान सिर्फ भगवान की नज़रों में सही होना चाहिए। बात बाकी दुनिया तो फिर दुनिया ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ है। बात बाकी अगर आप अपनी नज़रों में सही हैं तो किसी के भी कुछ बकवास करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही रीज़न है, अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को ऑब्वियसली शिफ्ट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट वगैरह सब बना हुआ है, मैं कोई गाँव देहात में नहीं रह रही हूँ, सारा कुछ बना हुआ है अच्छे से। 11 मंथ का है ना, मकान मालिक क्या डीलर बनवा के रखता है? हाँ डीलर ने बनवा के रखा है, तो बट हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, हमारी को आदत है। आ भी सकते हैं, नहीं उन्होंने ऐसा मतलब, हाँ उन्होंने ये बोला है कि मतलब हम आ सकते हैं, तो आप लोग देख करके रखना, आपको ये ना हो कि मैं अचानक आपके सर पे बम फोड़ दूँ, नहीं आप 2 दिन में खाली करो। हम आ सकते हैं महीने 2 महीने में, ये उन्होंने बोला है। तो देखते हैं, अभी टाइम भी है, फिर भी हम देखना शुरू कर देंगे। अगर हमें महीने भर से पहले मिल जाएगा तो हम क्यों महीने भर फालतू, हम बोल देंगे उनसे कि हमने आपका खाली कर दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
तो बस यही है, बाकी इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बातें बहुत हो गई। और पकौड़ियाँ कैसी लगी मुझसे ज़रूर बताना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और ज़्यादा लोड मत लिया करिए। कुछ लोगों से बोलूँगी आपका ही दिमाग फट जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। और कल मुझे कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना है, जो मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस फिंगर क्रॉस। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ये बस बाय बहुत जल्दी बोलते हैं, कुछ बोले ना बोले, ये बाय बहुत जल्दी। मैं इंतजार कर रहा था कि जब तुम खत्म करो मैं बाय करूं। बाय मैन हो तुम, बाय मैन। बाय।